Good morning, student. Welcome back in e-learning class by Savita Sangwan. So, today let's revise factors and multiples. Okay, let's see. Multiples means beta. What is the meaning of multiples? Multiples means the product of a number, that is also known as multiples. Like you can see here, 3 multiplied by 5, we got 15. So 15 is the multiple of 3 and 5. If we multiply 4 by 5, we get 20. That is the multiple of 4 and 5. क्योंकि हमें 4 और 5 से multiply करके 20 मिला है. So 20 is also the multiple of 4 and 5. In the same way, if we multiply 6 and 5, we will get 30 as a product, which will be the multiple of 6 and 5. I think it is clear. Let's move forward. So we can say multiple is basically the table of a number. Now let's revise the factors. What are the factors? मैंने आपके लिए कोड बनाया बेटा. F से फैक्टर, F से फाइंड टेबल. कौन सी टेबल? Which can divide that number completely, लिविंग रिमाइंडर 0. जो किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करती है वो टेबल को ढूंढना है. वो उसके फैक्टर्स होंगे. सो लेट्स सी द नंबर्स दैट आर multiply to get the product, that we multiply to get the product is called factor. Let's see. Like if we multiply 3 by 5, we get 15. 15 which is the multiple, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके आया, दैट इज़ द, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही मल्टीपल होता है. और जिन्हें मल्टीप्लाई करके आया है दैट आर द फैक्टर. जिन नंबर को प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है दैट आर द फैक्टर्स. In the same way, 4 multiplied by 5 is equal to 20. 20 is the product or multiple, और 4 और 5 क्या है बेटा? फैक्टर्स. आई थिंक इट इज़ क्लियर. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So we can say factor a number which divide the given number exactly. अभी बताया था आपको, हमें F से फैक्टर, F से फाइंड टेबल. कौन सी टेबल? जो उसे पूरा पूरा डिवाइड करे. यानी फैक्टर वो नंबर है जो किसी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करे विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर इज कॉल्ड फैक्टर. फैक्टर ऑफ दैट नंबर. आई थिंक इट इज़ क्लियर. So let's see examples. You can see here. Here we have checked, we had find out the factors of 12. तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे बेटा डिवाइड करके. तो 1 से ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 2 से भी 12 डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 6 से हो रहा है, 12 से हो रहा है. और तो आप देख सकते हैं ये इनसे डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली. 12 से भी हो गया. इसी तरह से 24 को चेक करिए. 24 भी 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है. आप देख सकते हैं इसके कुछ रूल, डिविजिबिलिटी के रूल मैंने आपको सिखाए हैं. उन रूल्स को रिवाइज कर लेना, उसके बेस पे आपको चेक करना इजी हो जाता है बेटा. क्योंकि यूनिट प्लेस इसकी देखिए आप 4 है और 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड हो रहा है. डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से भी नंबर भी डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली. क्वेश्चन आ गया 8. 6 से डिवाइड हो रहा है, क्वेश्चन आ गया 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. आप देख सकते हैं ये जो दूसरा फैक्टर आ रहा है वो भी उसका फैक्टर होगा. 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, 12 से डिवाइड किया 2 आ गया. तो 2 और 12 दोनों ही इसके फैक्टर है, क्योंकि इन्हें ही मल्टीप्लाई करके 12 2 24 प्रोडक्ट मिला था हमें, यानी मल्टीपल है ये इनका. सो ये इसके क्या हो गए? फैक्टर. नेक्स्ट चलेंगे. 24 को 24 से किया तो 1. तो ये सभी नंबर जिन्होंने इसे पूरी तरह से डिवाइड किया है वो इसके क्या हैं? फैक्टर्स. यू कैन सी. अब यहाँ से आप फैक्टर्स के साथ ही अब आपको जो फैक्टर्स मिल गए उनमें कॉमन सर्च कर सकते हैं. आपने 1 और 12 कॉमन है, दैट इज़ द कॉमन फैक्टर. आई थिंक इट इज़ क्लियर. कॉमन फैक्टर. हमने मल्टीपल्स किया,
अब हमने फैक्टर किया, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके फैक्ट हैं वो डिस्कस कर ले। एक तो फैक्टर्स आर फाइनाइट, इनका कोई एंड नहीं बेटा, काफ़ी सारे हो सकते हैं। लिमिटेड है, मल्टीपल्स अनलिमिटेड हैं, वो इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट हैं, यानी फिक्स हैं। तो किसी नंबर के फैक्टर फिक्स है, किन किन मैक्सिमम वो अपने आप से डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करते चले जाएं, मल्टीपल्स आते चले जाएंगे। ओके, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। अभी जैसे मैंने बताया, लास्ट वो खुद होता है अपना फैक्टर, तो हमेशा उससे कम रहेंगे। 1 और इसके बीच की रेंज रहती है, 1 से स्टार्ट हो जाते हैं और लास्ट वो खुद नंबर होता है अपना फैक्टर, यानी 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज़ द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर। तो ये खास बात है, 1 और वो खुद नंबर हमेशा अपना फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर डिवाइजर विच डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली, जो अभी हमने डिस्कस किया कि फैक्टर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते विदाउट लिविंग रिमाइंडर, विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0 इन दैट केस। देर आर एटलीस्ट 2 फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर, हर नंबर के 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वन की टेबल में सभी आते हैं, वन के मल्टीपल सभी होते हैं, और दूसरा वो खुद नंबर, तो ये तो हैं ही। इसके अलावा आपके जो एक्स्ट्रा वो नंबर पे डिपेंड करते हैं, कई प्राइम नंबर होते हैं उनके 2 ही फैक्टर होते हैं। ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। फैक्टर में एक खास बात है, लास्ट वही नंबर अपना फैक्टर होता है, यानी ग्रेटेस्ट फैक्टर वो नंबर होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखिए बेटा, यानी फैक्टर क्या है, विच डिवाइड अ नंबर एग्जैक्टली, और ये इट विल बी लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। वो अपने से जो वो नंबर है जिसके हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं उससे लेस होंगे या इक्वल होंगे जो भी फैक्टर होंगे। और दूसरा, 1 एंड नंबर इटसेल्फ विल ऑलवेज बी द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का 2 फैक्टर हमेशा होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर। सो 1 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 तो कॉमन होगा भाई, सब में आएगा। अब देखिए इसको साइड बाय कंपेयर कर लेते हैं। 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 12 इनसे डिवाइड हो रहा है, 24 इनसे हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ रिवर्स में ले रखा है। 12 का कौन कौन से फैक्टर नहीं है, वो 5 से डिवाइड नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, तो ये सभी इसके फैक्टर नहीं है, 12 तक चेक कर किए हुए हैं, ठीक है। सेम वे से 24 के कौन से फैक्टर नहीं है, वो भी 5 से नहीं हो रहा क्योंकि यूनिट प्लेस 5 या 0 नहीं है, आपको डिविजिबिलिटी के रूल मैंने बताए हुए हैं। 7 से नहीं हो रहा, 9 से नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, 13 से नहीं हो रहा, तो ये इसके फैक्टर नहीं हैं। 27 आपको बताया हुआ है, जो जैसे 3 के मल्टीपल होते हैं, अगर वो 3 से और उससे 9 से, जैसे इसके 27 की का फैक्टर कौन से 3 और 9, अगर इन दोनों से डिवाइड होता होगा तो 27 से भी, तो आप देख सकते हैं 2 से नहीं होगा क्योंकि ये ओड नंबर है, यूनिट प्लेस 7 2 का मल्टीपल नहीं है, और यानी 2 के किसी मल्टीपल से भी नहीं होगा, 2 4 6 किसी से नहीं होगा। अब 5 से यूनिट प्लेस 5 और 0 नहीं है तो 5 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, तो ये सब इसके फैक्टर नहीं हैं। तो इस तरह से साइड बाय आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। आगे चलेंगे, तो ये हमने इसके लिए बेटा ये एक्टिविटी की थी कि हमने 12 एप्पल ले लिए थे, उसको अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में इस तरह से डिवाइड किया था कि हर ग्रुप में इक्वल एप्पल्स हों, या कुछ भी हो सकता है, मार्बल्स हो सकते हैं, इक्वल हों और कोई बचे भी ना। तो ये इस चीज़ से एक्टिविटी से आपको ये चीज़ ध्यान रहेगी कि फैक्टर में रिमाइंडर क्या रहना चाहिए, 0। तो आप देख सकते हैं ये अरेंज किया गया है 12 को, जो आपने आप डायरेक्ट टेबल से फाइंड आउट किया है। एक केस तो ऐसा था कि 1 के 12 वो हो गए, एक ही ग्रुप बनाया 12 का, ये 2 ग्रुप बना दिए, 6 6 के दोनों इक्वल ग्रुप हैं, और इसके बाद 12 में से कुछ बचा भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, तो यानी 2 6 आर 12 इनका प्रोडक्ट है, तो 2 और 6 क्या हो गए इसके फैक्टर। नेक्स्ट देखिए, हमने 6 को 2 टाइम्स कर दिया, बात सेम ही है, नंबर सेम है,
नेक्स्ट देखेंगे, हमने क्या किया, 4 4 के 3 ग्रुप बना दिए, 4 3s आर 12 या 3 4s 12, 3 3 के 4 बना दो, सेम ही है, तो 3 4 क्या हो गए उसके फैक्टर। नेक्स्ट चलेंगे, वी अरेंज ऑल द बॉक्सेस इन 6 डिफरेंट वेज, और जो ये वेज जिसमें हमने अरेंजमेंट की है उससे जो ये नंबर हैं जैसे कि ये 1 ऑल स्क्वायर इन 1 रो, तो 1 इज़ द फैक्टर, 2 रोज में वो किया तो 2 उसका फैक्टर हो गया, 6 में किया 6 उसके फैक्टर हो गए, 3 में किया 3 उसके फैक्टर, ये सभी क्या है इसके फैक्टर्स हैं। अब मल्टीपल्स में हमने किया है, मल्टीपल इज़ अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट आ नेचुरल नंबर, और दैट प्रोडक्ट दैट वी गेट दैट इज also known as multiple of that number। ओके, अब देखिए, जैसे कि आपने 3 की टेबल में 1 2 3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो जो टेबल है दूसरी तरह से हम कह सकते हैं टेबल मल्टीपल्स ही हैं, वो 3 के मल्टीपल्स हैं। सेम वैसे अगर 4 की टेबल में जैसे 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, 4 को 1 2 3 से कर रहे हैं तो वो 4 के मल्टीपल्स हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, अब मल्टीपल्स की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर। यहाँ रिवर्स है फैक्टर के, क्योंकि हम डिवाइड करके देख रहे हैं तो मैक्सिमम उस नंबर तक जाएंगे फैक्टर, लेकिन मल्टीपल स्टार्ट ही उस नंबर से होंगे। जैसे 2 के मल्टीपल है 2 1 इज 2, फर्स्ट मल्टीपल तो वो खुद होगा, फिर बाकी तो उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में और इनफाइनाइट है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। वो फाइनाइट है, फिक्स है, ये इनफाइनाइट है, इसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि नंबर जो काउंटिंग है वो एंडलेस है। तो जितने बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो मल्टीपल्स आते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो तो फाइनाइट हैं और मल्टीपल्स क्या हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि एंड नहीं है इसका, सो दीज आर इनफाइनाइट इन नंबर। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, सबसे छोटा मल्टीपल वो खुद नंबर होता है, जबकि फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर वो खुद होता है। नेक्स्ट, अब इसका देख लेते हैं साइड बाय कंपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन, नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर, मल्टीप्लाइंग अ नेचुरल नंबर दैट इज़ द मल्टीपल। और जैसे कि 3 के मल्टीपल ये हैं, 3 को मल्टीप्लाई करके आए, ये 4 से मल्टीप्लाई करके आए तो 4 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ को साइड बाय कंपेयर कर लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल, और दीज आर इनफाइनाइट, ये हम कर चुके हैं, इनफाइनाइट है, कोई एंड नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल्स हैं, तो स्टार्टिंग उस नंबर से होती है। अब देखिए, इसका वो रिवर्स में देख लेते हैं कौन से मल्टीपल नहीं है। जैसे कि 3 4 3 की टेबल में नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, 11, ये सब इसके मल्टीपल नहीं हैं। सेम वैसे 4 की टेबल में 5 7 9 11 नहीं आ रहे हैं, तो ये इनके मल्टीपल नहीं हैं। नेक्स्ट चलेंगे, अब देखिए 5 डिवाइड करता है 15 को एग्जैक्टली, कंप्लीटली, रिमाइंडर इज 0, सो 5 इज द फैक्टर ऑफ 15। और 15 क्या है, क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि वो 15 उसका मल्टीपल है, वो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके आया था, इसलिए पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो यानी आपको क्लियर है, हो गया है कंसेप्ट। जब हम किन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ द मल्टीपल, और जिन नंबर को मल्टीप्लाई करके आया वो उसके फैक्टर्स हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। आगे चलेंगे, यहाँ देखिए बेटा, आपने इसमें ऐसे ही चेक किया था, 7 से डिवाइड करके देखा, जो उसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है वो उसका क्या है, फैक्टर है, क्योंकि वो एक तरह से 7 का क्या था, मल्टीपल होगा जरूर 77, तो तभी वो उसे बनेगा, तो वो उसे डिवाइड भी कम्प्लीटली करेगा, तो वो क्योंकि वो उसके फैक्टर हैं। तो यहाँ जैसे 20 इसको पूरा डिवाइड करता तो ये फैक्टर है, 15 नहीं करता तो ये इसका फैक्टर नहीं है। देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो ये देखिए 2 और 7 क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इनका मल्टीपल है, और ये इसे पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे रिवर्स में। तो हम जैसे किसी चीज़ की वेरिफिकेशन करते तो इसका रिवर्स भी होता है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके आए तो ये डिवाइड भी कर सकते हैं इसको कम्प्लीटली। तो ये क्या हो गया, इसके फैक्टर। अब
इसी तरह 3 और 8 24 के क्या है फैक्टर, 5 और 7 का 35 क्या है मल्टीपल, और ये क्या है 5 और 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 35। क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे, ये आपने डिफरेंट के फैक्टर आपकी एक्सरसाइज में आपने किया था। फिर कॉमन फैक्टर जैसे कि मैंने बताया, जैसे आपने 8 के फैक्टर लिखे, 1 और 8 तो होंगे ही होंगे, हमने किया 1 और वो नंबर मैक्सिमम वो होता है। अब बीच में ये 2 का मल्टीपल है 2, 2 4 उसका सेकंड फैक्टर, जिनका प्रोडक्ट 8 है तो सेकंड क्या है 4, तो 2 से डिवाइड करके सेकंड नंबर अपने आप ही मिल जाता है 4। तो ये हो गई। अब इसी तरह 12 के 1 और 12 तो है ही, 2 का भी मल्टीपल है, यूनिट प्लेस आप देख सकते हो 2 है। अब डिजिट का सम 3 से हो रहा है डिवाइड, 3 4 12 तो 4 भी आ गया। अब 2 6 12, 2 से डिवाइड करके 6 आ गया। इस तरह से हम फैक्टर सर्च कर सकते हैं, 1 बाय 1 स्टार्टिंग से करेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है 1 2 4, ये हो गई कॉमन फैक्टर जो सेम है। हमने कोड बनाया था एचसीएफ के लिए, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है। पहले फैक्टर सिंगल वर्ड है, फर्स्ट डोर है, तो यूनिट प्लेस यानी जहाँ से 1 की काउंटिंग स्टार्ट होती है वहीं से स्टार्ट किया, तो एक ही वर्ड है। देखो फैक्टर, हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। सेकंड डोर पूछता है कॉमन फैक्टर, 2 वर्ड हो गए सेकंड डोर पे, तो हमने कॉमन फाइंड आउट कर लिए। अब थर्ड डोर पूछेगा हाईएस्ट, तो ये एचसीएफ हो गया, उसमें से हाईएस्ट ये 4, ये इन दोनों नंबर को डिवाइड करता होगा, ऐसा हाईएस्ट नंबर हमें मिल गया जो दोनों को डिवाइड करता होगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, आप इसमें एक बार एक और देख लेते हैं। ये 10 के फैक्टर 1 और 10 तो होंगे ही, हाईएस्ट वही नंबर होगा। और 2 से 2 का मल्टीपल है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5, तो 2 और 5 दोनों का मल्टीपल है ये, तो 2 और 5 इसके क्या है फैक्टर है। तो इसी तरह 1 और 15 तो होंगे ही होंगे। अब डिजिट का यूनिट प्लेस पे डिजिट जो है 2 की मल्टीपल नहीं है, ओड है, तो 2 के किसी मल्टीपल से भी डिवाइड नहीं होगी। अब डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 5 15 होता है, तो 3 और 5 भी इसके फैक्टर हैं। अब इनमें से कॉमन, कॉमन के लिए देखिए 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 1 और 5। अगर हमें थर्ड स्टेप और चलना होता तो हाईएस्ट क्या हो जाता 5, क्योंकि देखिए आप 5 से दोनों नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा हाईएस्ट फैक्टर जो उन दोनों को डिवाइड करते। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे बेटा, वही एचसीएफ आपने 12 के फैक्टर लिखे, 16 के लिखे, इनमें कॉमन क्या है 1 2 4, तो 1 2 4 हो गया। सेकंड डोर हमने क्रॉस कर लिया है, पहला डोर क्रॉस किया, फिर सेकंड कॉमन बताया लगा लिए, 1 2 4 हैं। अब हाईएस्ट क्या है इसमें 4, तो 4 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट हमने अब फैक्टर फाइंड आउट कर लिए बेटा। किसी कोई नंबर ऐसा होता है इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद 1, और वो नंबर तो हर एक किसी के फैक्टर हैं, तो उसके बस वही 2 हैं, उसके अलावा कोई नहीं है, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। आप देखिए 2 3 5 7 11 13 ये इस कैटेगरी में आते हैं, ये और किसी टेबल में नहीं आते अपने और 1 के अलावा। तो इनके अलावा अब यानी 1 है कम से कम जिसके 2 फैक्टर हैं, 1 और अपने आप में आते हैं जो, वो तो हो गए प्राइम। 1 किसी कैटेगरी में नहीं है, वो प्राइम भी नहीं है। अब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, जैसे कि 4, दैट इज़ द कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसे कंपोजिट मानेंगे और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसके बाद और इवन अगर कोई पूछे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट तो भी यही है। उसके बाद 6 है, 8 है, 9 है। अब देखिए ओड कंपोजिट, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट है 9, उससे पहले जो 5 7 है वो प्राइम है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, तो यही था, इस पे बेस्ड है वर्कशीट। प्राइम नंबर सर्च करने हैं, तो ऐसे नंबर जो अपने और 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आते, जैसे 17 19 और 37, 35 तो आ रहा है 5 की टेबल में, 33 11 की टेबल में आ रहा है, तो इस तरह से हम सर्च करते हैं। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा 2, क्योंकि 1 जो है उसके 2 फैक्टर नहीं है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर 3, ओड प्राइम पूछा है, कंपोजिट नहीं पूछा है। इवन कंपोजिट स्मॉलेस्ट 4,
ओड कंपोजिट 9 अभी किया था, उससे पहले 5 और 7 जो है प्राइम है, तो कंपोजिट ओड भी हो, ओड यानी जो 2 का मल्टीपल ना हो, और कंपोजिट भी। आई थिंक इट इज क्लियर। आगे चलिए, तो ये आपका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 मेथड थे बेटा, एक तो फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा था हमारा क्या था, डिवीजन मेथड। फैक्टर ट्री मीन्स ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर, ट्री की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर किसी नंबर को हम रिप्रेजेंट करें, तो इससे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये है। इसमें सारे जो फैक्टर्स हैं प्राइम हैं। फैक्टर मीन जिनको मल्टीप्लाई करके कोई नंबर बनता है। ये देखिए सारे प्राइम है, तो ये है, इसमें ये है, ऐसे। इसमें येस नो में आंसर करना था। इसमें ये क्या है, नो, क्योंकि 27 कंपोजिट है, ये तो कई टेबल में आता है। ये प्राइम है, ये नहीं है। इसमें 9 कंपोजिट है, ये है, ऐसे। आगे चलेंगे तो आप देख सकते हैं येस नो में आंसर किया हुआ। और नेक्स्ट देखिए, ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते, प्राइम फैक्टर से आप डिवाइड करते चले जाओ, और ये फैक्टर ट्री यानी ग्राफिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड किया, दूसरा मल्टी फैक्टर क्या आ गया, 6, 2 6 आर 12। देखिए 2 6 आर 12, तो ये दोनों का मल्टीपल है, तो ये इसके फैक्टर हैं। अब 6 एक कंपोजिट है, जब तक हमें कंपोजिट मिलना बंद नहीं हो जाएगा हम प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते रहेंगे। अब 2 से फिर से किया, 2 3 6, अब 2 2 और 3 ये सब क्या आ गए, प्राइम आ गए, तो इसे कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना। अब इसी को दूसरी तरीके से आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पहले किस टेबल से डिवाइड कर रहे हो, सिर्फ प्राइम होनी चाहिए। हमने यहाँ पे 3 से किया, पहले वहाँ पे 2 से किया था, है 12 ही, 3 4 12। अब 4 एक कंपोजिट है, अब इसको हम एक प्राइम से डिवाइड करेंगे 2 से, जिसके सिर्फ 1 और 2 अपने टेबल के अलावा किसी में नहीं आता, 2 2। देखिए लेकिन जो हमारी वो आई है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो सेम है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 3 2 6 6 2 12, या फिर कह लो 2 2 4 4 3 12, दोनों ही केस सेम है। तो क्लियर है। इसमें मिसिंग भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको एक फैक्टर पता है, दूसरा आप पता कर सकते हो उससे डिवाइड करके। तो क्या आ गया, 18, 18 6 आर 108, जिनका मल्टीपल होगा दूसरा, हमें रिवर्स जाना है तो डिवाइड कर देंगे। सेम वे से 6 का एक फैक्टर गिवन है 2, तो दूसरा 2 से डिवाइड करके आ गया 3। सेम वे से 18 को एक फैक्टर गिवन है 2, तो दूसरा उससे डिवाइड करके, 9 का भी एक गिवन है, दूसरा डिवाइड करके। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब देखिए बेटा, डिवीज़न मेथड, डिवीज़न में भी, उसमें भी हम डिवाइड कर रहे हैं, बस इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ऐसे लगा लेते हैं, यहाँ वो नंबर लिख लेते हैं जैसे लिखा हुआ है 72, और इसके लेफ्ट साइड वो प्राइम, जैसे उसमें भी प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं, इसमें भी प्राइम नंबर ढूंढ लीजिए, 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस 2 है, 2 की मल्टीपल है, डिवाइड करके क्या आ गया 36, क्वोशंट आप उसके नीचे लिख दीजिए। फिर लेफ्ट साइड एक प्राइम नंबर ढूंढ लीजिए, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे आप 3 से भी कर सकते थे, लेकिन प्राइम से डिवाइड करना है। अब देखिए 2 से हो रहा है, तो इस लेफ्ट साइड 2 लिखा, नीचे इसके क्वोशंट 2 9s। इसी तरह अब 3 से हो रहा है, 3 3 9, अब 3 से हो रहा है, अब आ गया 1, जब 1 आ जाएगा हम स्टॉप कर देंगे। तो ये भी एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब इन प्राइम फैक्टर को 1 को नहीं मल्टीप्लाई करना, इनको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम इसमें देखिए, इसमें लास्ट यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 से डिवाइड हो रहा है, प्राइम फैक्टर है, 5 से डिवाइड करके ये आ गया 175, आप देख सकते हैं साइड में शो किया हुआ है। फिर से 5 से हो रहा है, 35 आ गया क्वेश्चन, 5 से किया 7 आ गया, अब 7 से किया 1 आ गया, तो ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपने मिसिंग को फाइंड आउट करना इजी है, आपको पता ऊपर 2 से डिवाइड किया गया, तो 2 से डिवाइड करके क्या आ गया 36, फिर 2 से 36 को डिवाइड किया 18 आया, 2 से 18 को डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, अब 3 से 9 को करेंगे 3 आ जाएगा, ऐसे। सेम इसमें भी 10 को किससे डिवाइड करें, प्राइम फैक्टर से, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, 2 से किया 2 5 10, ऐसे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2 को 5 से, इधर देखिए मिसिंग 3 से डिवाइड करके 25 आता है, 25 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो नीचे आ गया 5। इसमें भी देखिए 2 से डिवाइड किया 28, फिर से 2 से किया 14 आ गया, फिर से 2 से किया 7, अब 7 किससे होगा, 7 से एक प्राइम नंबर है, क्योंकि और किसी टेबल में तो वो आता नहीं।
प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना, तो इसके देखिए जो नीचे प्राइम फैक्टर्स आ गए एंडिंग पार्ट उसको प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट चलेंगे, ये एलसीएम भी आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। कैसे? आप एक साथ दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। एक तो कॉमन को सर्च कर लें पहले, जैसे कि 5 कॉमन है, 5 कॉमन फैक्टर है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, उसका पेयर बन गया क्योंकि एक 3 का पेयर बन रहा है, हमने 3 नोट कर लिया। बाकी जो बच गया उसको भी नोट कर लो। अब 1, 2 और 3 और रह गए हैं, उनको नोट करके सबको मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? एलसीएम। सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं नेक्स्ट में आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 3 6 6 3 18। अब इधर देखिए 2 2 4 4 2 8 8 3 24। इनमें कॉमन 3 कॉमन है, 2 इनका तो पेयर बन गया, 2 और 3 हमने नोट कर दिए। बीच वाला जो बच गया 2 2 3 वो भी नोट कर लिया। तो ये आ गया एलसीएम। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमनली आपको डिवीज़न मेथड से इसको कैसे करते हैं, ये डायरेक्ट डिवीज़न मेथड से करके बेटा यहाँ नोट कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन को। आप कंफ्यूज मत होना कि न्यू मेथड है। तो देखिए एक साथ भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे? देखिए 16 और 18 को 8 को एग्जांपल ले लेते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 और 4 मैक्सिमम ट्राई करेंगे यहाँ पे 3 4 नंबर का भी हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें एक साथ। और जो हायर क्लासेस में आप इसी को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो 2 से डिवाइड करके 8 4 आ गया, फिर से 2 से किया 4 2 आ गया, फिर से 2 से किया 2 1 आ गया। जब तक 1 1 नहीं आ गया हमने स्टॉप नहीं किया। फिर जो आ गए प्राइम फैक्टर उनको मल्टीप्लाई कर दो, ईजी है। इसी तरह देखिए इसको 15 और 24 दोनों 3 के मल्टीपल हैं। 3 से किया, 3 5 15, 3 8 24। अब दोनों अलग अलग नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हमने करना है प्राइम फैक्टर से। 2 से कर रहे हैं हम पहले, 5 क्योंकि डिवाइड नहीं हो तो सेम रह गया, 2 4 8। अब फिर से 2 से 2 5 एज इट इज़, 2 2 4, फिर से 2 से 5 एज इट इज़, 2 1 इज़ 2। अब फिर से अब किससे होगा? 5 से, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन को मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम मिल गया। इस तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5 से डिवाइड किया, 5 5 25, 5 7 35। अब 5 से 5 1 इज़ 5, 7 डिवाइड नहीं हुआ तो सेम आ जाएगा। अब 7 से 7 1 एज इट इज़, 7 1 इज़ 7। प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया एलसीएम। एचसीएफ भी आप कर सकते हैं। एचसीएफ में आपने अलग अलग की प्राइम फैक्टराइजेशन की और कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया बेटा आपका पूरा एलसीएम और एचसीएफ फैक्टर मल्टीपल ये सब हमने रिवाइज करा दिया। आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट लेफ्ट।